एक नाम जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी जो अब बेल्जियम से गिरफ्तार हो चुका है, भारत को जिसकी बरसों से तलाश थी। आज जानते हैं कौन है मेहुल चोकसी और क्यों बना वो भारत की आंखों की किरकिरी। भारत को मेहुल चोकसी की तलाश इसलिए है क्योंकि 12,636 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी घोटाले का वो मुख्य आरोपी है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सवाल आपको बताते हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। आखिर चोकसी जैसे आरोपी देश से भाग कैसे गया? क्या चोकसी को जानबूझकर भगाया गया? पीएनबी घोटाले के वक्त बैंकिंग सिस्टम की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? 8 साल बीतने के बाद भी उसे अब तक भारत लाने में इतनी देरी क्यों? क्या चोकसी की गिरफ्तारी से भारत को न्याय मिलेगा? क्या गीतांजलि जैसे बड़े ब्रांड की फाइनेंशियल ऑडिटिंग सही तरीके से होती थी? क्या चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस प्रभावी नहीं था? क्या मेहुल चोकसी को भगाने में किसी का हाथ था? क्या अब चोकसी भारत लौटेगा या फिर कोई नया नाटक होगा? क्या भारत की न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि ऐसे लोग बच निकलते हैं? तो ऐसे ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई चाहता है, लेकिन ये जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भागने वाला हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। चोकसी की तलाश में भारतीय जांच एजेंसी 7 साल से मशक्कत कर रही थी और सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि मेहुल को बेल्जियम की पुलिस ने पकड़ा है। मेहुल चोकसी की तलाश सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसियां कर रही थी। ऐसे में बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को चोकसी को गिरफ्तार कर लिया। मेहुल चोकसी 2018 में भारत छोड़कर एंटीगुआ गया था और फिर वहां से लापता हो गया था। उसके प्रत्यर्पण के भारत सरकार ने काफी प्रयास भी किए थे, लेकिन फिर भी वो कानूनी दांवपेच की वजह से पिछली बार बच निकला था। दरअसल भारतीय एजेंसी को मेहुल चोकसी की बेल्जियम में होने की जानकारी मिली। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने वहां के अधिकारियों से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी साझा की। भारत ने बेल्जियम से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया और इसके बाद बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी पर नजर रखी, जिससे वो फरार ना हो पाए। तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ जांच की और फिर पुख्ता सबूत मिलने के बाद बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण के लिए नया रास्ता चुना था और मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का जारी नोटिस भी वापस ले लिया था। सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा था। प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत भारतीय एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत से जारी 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट अपने बेल्जियम के अधिकारियों को दिए थे और उसकी गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों की एजेंसियां कागजी कार्रवाई में जुटी। मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की कोशिश है कि मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द लाया जाए, मगर बेल्जियम की अदालतों में कानूनी अड़चनें प्रक्रिया में देरी पैदा कर सकती है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों से मेहुल चोकसी बेल्जियम में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। मेहुल चोकसी बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश भी कर रहा था। माना जा रहा है कि वो खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देकर जमानत की मांग भी कर सकता है और उसके वकील भी इसका संकेत दे ही रही है। इससे पहले जब मेहुल चोकसी एंटीगुआ में था तो वहां की हाई कोर्ट में उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने अंत में भारत सरकार की दलीलों को नजरअंदाज कर प्रत्यर्पण की अर्जी को खारिज कर दी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि बेल्जियम में भारत सरकार और जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण का कौन सा तरीका अपनाती है। इसके बाद दो तरफ से मेहुल चोकसी को घेरने की तैयारी भी हुई। एक तो सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने बेल्जियम में फोन भी घुमाया। जी हां, मेहुल चोकसी की खबर सामने आते ही पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी ने फोन पर बेल्जियम के राजा फिलिप
से बातचीत की। औपचारिक तौर पर पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि उस बातचीत में मेहुल चोकसी का भी मुद्दा उठाया गया था और उस बातचीत ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पटकथा लिख दी। तो दूसरी ओर सीबीआई और ईडी भी लगातार बेल्जियम के टच में थी। भारतीय एजेंसियों ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामलों से बेल्जियम को अवगत कराया। भारत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को मुंबई कोर्ट की ओर से जारी 2 ओपन एडेड गिरफ्तारी वारंट का हवाला भी दिया और इसके आधार पर ही बेल्जियम सरकार ने एक्शन लिया और मेहुल चोकसी को हिरासत में ले लिया गया। मेहुल चोकसी के खिलाफ ये वारंट 23 मई 2018 को और 15 जून 2021 को जारी हुए थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि वो बेल्जियम से भी भागने की फिराक में था। मेहुल चोकसी को कैंसर है और पत्नी के साथ वो वहां पर रह रहा था। इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।